Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So जी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे. सो जी सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. अगर आप लोगों को फर्स्ट 7 पार्ट में कोई भी मसला है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें तमाम 7 पार्ट्स को सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, ओके जी. सो सबसे पहले हम इसे इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं. तो इनवेरिएंट मेथड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे. एक्स मैट्रिक्स हमें पता है कि एक्स और वाई होता है. ठीक है, जो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ फाइंड करनी है. ए मैट्रिक्स में एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो तमाम एंट्रीज हम यहाँ लिखेंगे. वो हमारे पास होगा ए मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी जाती हैं उन्हें एंट्रीज कहते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4. यहाँ पे एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो जहाँ कुछ भी ना लिखा हो उसे हम 1 कंसिडर करते हैं. यहाँ आ जाएगा 1 और यह आ गया हमारे पास 2. ठीक हो गया. और बी मैट्रिक्स ये इज इक्वल के सेट पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हमारे पास होता है बी मैट्रिक्स. यहाँ पे आ गया 4 और 8. ठीक हो गया. ओके जी. तो इनवेरिएंट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. एक्स यहीं पे रहेगा और ए उधर आके हो जाएगा ए इनवर्स बी. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. और जहाँ पे ए इनवर्स हमें पता है क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ये हमारे पास है ए इनवर्स मैट्रिक्स. अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे. ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स को इन लाइंस के दरम्यान हम लिखते हैं. ये मैंने लिख लिया ए मैट्रिक्स. ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. इन आमने सामने वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ. ठीक है, इनको हम डायगोनल और नॉन डायगोनल वैल्यूज भी कहते हैं. 3 और 2 जो है ये डायगोनल वैल्यूज हैं और 1 और -4 वो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं. ठीक है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में माइनस का साइन, -4 इंटू 1. 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 6 + 4 इज 10. ठीक हो गया. ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए. ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं. आप यहाँ पे लिख दें सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं. ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास यहाँ पे है 3 - 4 1 और 2. एडजॉइंट कहाँ से आएगा, इन दोनों वैल्यूज को डायगोनल वैल्यूज को एक्सचेंज कर देंगे. 3 और 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3. ठीक है, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे. -4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए और ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले. अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. एक्स हमारे पास क्या है, एक्स ये है एक्स और वाई. ठीक है, तो ये एक्स यहाँ पे ये लिख देंगे. ए इनवर्स क्या है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया और 7 मल्टीप्लाई बाय बी. यहाँ पे आ गया जी एक्स और वाई. डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 10. डिटर्मिनेंट यहाँ पे 10 आया है, वो लिख लेंगे. एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यहाँ पे जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया है ये हमारे पास एडजॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 -1 3. और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमने ये लिखा था बी मैट्रिक्स 4 और 8. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 8. ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स. अब सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं इसके, और इसकी रोज कितनी है, 2 रोज है. इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हो गए जी. यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/10
2 4 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले करेंगे, 2 को 4 के साथ और 4 को 8 के साथ। 2 इंटू 4 दरम्यान में प्लस का साइन, 4 इंटू 8। इसी तरह से इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8। अब हम यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी -4 और 8 3 ज़ा 24। अब हम इन्हें लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। XY इज इक्वल्स टू 1/10, 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 4 ज़ा 32। यहाँ पे आ जाएगा जी -4 प्लस 24। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब हम इन्हें आपस में प्लस करते हैं। 1/10, 32 प्लस 8 इज 40, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है प्लस, और 24 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके जी, ये आ गया हमारे पास वैल्यूज x और y, यहाँ पे लिख देंगे x और y, ठीक है। अब जो बाहर 1/10 है इसे हम अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 41 से यहाँ पे आ जाएगा 40/10 और यहाँ पे आ जाएगा 20/10। इनकी कटिंग होगी 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या आ गई 4 और 2, ठीक है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे आपने लिख देना है। ये आ गई हमारे पास x और y की वैल्यूज, ठीक है। ये हमने इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया। इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों में ही आपको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन पेपर में आपको वही सॉल्व करना है जो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा, ठीक है। आइदर इट्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ओके जी, अब हमने इस इनवर्जन मेथड सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। A और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या थे, यहाँ पे जो हमने लिखे हैं ये वाले दो मैट्रिक्स, 3 -4 1 2 और 4 और 8। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन क्रैमर रूल के लिए हमें AX मैट्रिक्स चाहिए होता है और AY मैट्रिक्स चाहिए होता है, ठीक है। AX और AY मैट्रिक्स हमें फाइंड कर लेना है। अब AX मैट्रिक्स क्या होता है, AX मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम B मैट्रिक्स लिखते हैं 4 8 और A मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लिखते हैं -4 2। ये हमारे पास आ गया AX मैट्रिक्स। AY मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1 और B मैट्रिक्स फिर लिखते हैं 4 8। तो ये हमारे पास आ गया AX और AY। अब हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। AX डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4 इंटू 2 -4 इंटू 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस इज प्लस, 8 4 ज़ा 32, तो 8 प्लस 32 इज 40। यह आ गया AX डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे AY डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे साथ ही मैं फाइंड कर रही हूँ। AY के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 8 -4 इंटू 1, 8 3 ज़ा 24 -4 1 ज़ा 4, 24 -4 इज 20। ये आ गया AX डिटर्मिनेंट और ये आ गया AY डिटर्मिनेंट। बहुत ही सिंपल है, डिटर्मिनेंट हम इतनी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं तो अब तो आपकी फिंगर टिप्स पे आना चाहिए ये, ठीक है। ओके जी, तो अब हमने यहाँ पे भी क्रैमर रूल में भी x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब AX और AY डिटर्मिनेंट तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। दूसरी चीज़ जो है A डिटर्मिनेंट, अगर आपको पेपर में खाली क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आप लोगों ने A डिटर्मिनेंट भी पहले फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इनवर्जन मेथड में पहले ही A डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं जो कि 10 आया, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके जी, AX डिटर्मिनेंट क्या आया 40 और A 10,
10 1 10, 10 4 40, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक हो गया। और ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया है 20 और ए डिटर्मिनेंट 10 था, तो 10 1 10, 10 2 20, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। इस तरह हमने एक्स और वाई की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। बहुत ही ईजी और सिंपल है। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। जब आप एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्रैमर रूल में 4 और 2, और इनवैयर मेथड में भी हमारे पास क्या आया था 4 और 2। ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।